आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 11वें भाग अगम पथ पर को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अघोर वन के अगम पथ पर दो अश्वारोही तेजी से बढ़े चले जा रहे थे। दोनों सशस्त्र योद्धा थे। उन्होंने अपना अंग एक एक काले लबादे में छिपा रखा था। दोनों की दाढ़ी हवा में हिल रही थी और चमकदार आंखें सावधानी से इधर उधर देख रही थीं। अश्वारोहियों में एक तरुण बलिष्ठ और तेजस्वी पुरुष था। पाठक उसे जानते हैं। ये छद्मवेशी सुल्तान महमूद था। दूसरा पुरुष एक प्रौढ़ गंभीर और लंबा पतला व्यक्ति था। वो बहुत कम बात करता था। अमीर इस व्यक्ति से आदरपूर्वक व्यवहार कर रहा था। ये अरब का प्रसिद्ध विद्वान अलबरूनी था। दोनों धीरे धीरे बातें कर रहे थे। बात अरबी भाषा में हो रही थी। अमीर ने कहा, क्या ये भूत प्रेत पिशाच और देवता जिन पर हिंदू इस कदर विश्वास करते हैं सच्चे हैं? नहीं, ये सब कुफ्र है। फिर क्या कारण है कि ये लाखों करोड़ों आदमी इन वाहियात झूठी बातों पर यकीन करते हैं? उन्हें बचपन से ही ये तालीम मिलती है। तो हम जिस आदमी से मिलने जा रहे हैं वो क्या हकीकत में कोई गैबी ताकत रखता है? ये तो हम देखेंगे। मैं इसीलिए आपको साथ लाया हूं। लोग कहते हैं वो हवा में उड़ता है, गायब हो जाता है और आज तक किसी ने उसे देखा नहीं है। लेकिन ये जमीन भी तो ऐसी ही है, जहां इंसान के कदम शायद 50 बरस से नहीं पड़े। सामने ही लाखों आदमी रहते हैं, पर डर से यहां नहीं आते। अब हम देखेंगे कि हम पर क्या मुसीबत आती है। और जैसा कहा जाता है कि वो करामाती और जोरावर जिन है, यदि वैसा ही हुआ तो हमें मदद भी तो दे सकता है। लेकिन मैं ऐसी किसी करामात या गैबी ताकत का कायल नहीं हूं। हजरत, ये तो अभी हमको देखना ही है। मगर छोटे गुसाई ने कहा है दर्शन होंगे। उस गैबी ताकत ने हमें बुलाया है, वो हमसे बात करेगा, तब देखा जाएगा। इसी समय इन अश्वारोहियों को ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने तलवार नंगी कर ली। अपने चारों ओर देखा, पर कुछ भी न दिख पड़ा। सुल्तान ने कहा, क्या कोई छिपकर हमारा पीछा कर रहा है? हो सकता है, हमें होशियार रहना चाहिए। होशियार रहने से क्या होगा? अगर कोई है तो जिन होगा, इंसान यहां कहाँ। इसी समय कोई वस्तु सनसनाती उनके कान के पास से निकल गई। उन्होंने चौकन्ना होकर एक दूसरे को देखा। क्या तीर था? कहाँ? देख तो नहीं पड़ा। वास्तव में तीर न था। सुल्तान के हृदय में आशंका और भय ने स्थान किया। उसने कहा, क्या लौट चले? कहाँ? गजनी? सुल्तान लज्जित हुआ। उसने कहा, अवश्य कोई शय हमारा पीछा कर रही है जो दिख नहीं रही। इतना कहते ही कोई खिलखिलाकर हंस पड़ा। दोनों ने घोड़े घुमाए, चारों ओर देखा, पर कोई व्यक्ति नजर न पड़ा। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। चारों ओर दूर दूर तक सूने पहाड़ खड़े थे। दूर समुद्र गरज रहा था। आकाश में मध्याह्न का सूर्य तप रहा था। दोनों सवार दृढ़ता से तलवार हाथ में लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। वे कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि एक उन्मत्त के समान भीमकाय दिगंबर पुरुष हाथ में एक भारी त्रिशूल लिए जटाजूटधारी भारी भारी कदम रखता हुआ कहीं से निकल आया और फिर उनके आगे आगे चलने लगा। उसने उंगली के संकेत से उन्हें अपने पीछे पीछे आने को कहा। दोनों में परस्पर दृष्टि विनिमय हुआ और चुपचाप उसके पीछे चल दिए। सुल्तान ने एक बार साहस करके पूछा, तू कौन है? पर उसने जवाब नहीं दिया। कुछ चलने के बाद उसने उन्हें संकेत से घोड़ों से उतरने को कहा और घोड़ों को लंबी बागडोर में बांधने को संकेत किया।
फिर वो पहाड़ी पर चढ़ने लगा। दोनों आगंतुक पीछे पीछे पहाड़ी पर चढ़ने लगे। वो तेजी से पहाड़ी पर चढ़ रहा था। 2 घड़ी की चढ़ाई में तीनों टेकरी पर पहुंचे। यहां एक गुफा थी। बाहर से वो साधारण दिख रही थी, पर भीतर बहुत बड़ी थी। अमीर और उसके साथी ने उसके पीछे पीछे गुफा में पैर रखा। भीतर जाकर जो देखा, देखकर दंग रह गए। भीतर बहुमूल्य कोमल उपाधान उपस्थित थे। कीमती कालीन बिछे थे। आराम और विलास की प्रत्येक वस्तु उपस्थित थी। उसने दोनों को बैठने का इशारा किया और भीतर घुस गया। जब फिर बाहर आया तो उसके हाथ में एक बड़ा सा चांदी का थाल था। वो उसने आगंतुकों के सामने रख दिया। उन्होंने देखा, उसमें कई प्रकार के भुने हुए मांस और राजशाही पकवान थे। सब गर्म और ताजे थे। ये देखकर दोनों यात्री आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। वो व्यक्ति फिर भीतर गया और ठंडे पानी से भरी एक चांदी की सुराही और वैसा ही सुवासित मद्य से भरा एक पात्र लाकर उसने अतिथियों के सामने रख दिया। फिर आशीर्वाद के ढंग पर दोनों के सिर पर हाथ ऊंचा करके कहा, खा सुल्तान और आराम कर, तब मैं बात करूंगा। इतना कहकर और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वो गायब हो गया। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 11वें भाग अगम पथ पर को, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।